गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 फिजिक्स साइंस का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का को पढ़ लिया था अच्छे तरीके से और उसका क्वेश्चन से भी वर्क बुक भी कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे लिए आया है एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो खाना होता है ना उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि हम अगर खाना खाएंगे तो एक थाली में रोटी सब्जी और सलाद ये सारी चीज़ होती हैं, तो उसको बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वही है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके साथ उस फूड से हमें क्या मिलता है, हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फूड यानी कि भोजन क्यों ज़रूरी, क्या हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो खाना जो है यानी कि फूड इज एसेंशियल फॉर अस एज इट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी। फूड जो है सो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें क्या करता है, एनर्जी देता है और हमारे शरीर को ग्रो करता है, मतलब छोटा से बड़ा करता है। ओके, क्योंकि इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लिविंग थिंग्स है, वहीं नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच एज आपने बुक को देखा होगा, कॉपी को देखा होगा या पेंसिल को देखा होगा, इसे 10 दिन तक इसी तरह से छोड़ दिया जाए, 10 दिन के बाद भी देखेंगे तो ये ना ही पतला होगा, ना ही मोटा होगा, ना ही बड़ा होगा, ना ही छोटा होगा। ठीक है, इट मीन्स 10 दिन तक ऐसे ही छोड़ने पर ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन यहीं पर जो है किसी लिविंग थिंग्स को छोड़ देंगे, उसे कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, दुबला पतला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो उसीलिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, जो उसे एनर्जी देता है। और एनर्जी जब आता है तो उसके शरीर में ताकत होती है, वो कोई भी काम करता है। काम जो है खेलने का हो, पढ़ने का हो या कोई भी तरह का काम हो उसे कर सकता है। उसका शरीर जो है सो छोटा से बड़ा होता है, मजबूत होता है। तो आइए उसके बाद देखते हैं। तो कहता है जो कि इस फूड से हमें जो एनर्जी मिलता है, ठीक है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता, मतलब जो है किस रूप में मिलता है, किन किन चीज़ों से मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें एनर्जी मिलता है वो फूड जो हम खाते हैं, खाना जो खाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग खाना से हमें अलग अलग प्रकार का जो है एनर्जी मिलता है। तो सबसे पहले जान लें हम कि कितने तरह का खाना खाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा खाना खाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कि खाना बनाने के लिए हम जितने सामान को डालते हैं उसमें इन न्यूट्रिएंट्स भरा रहता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है, काम करने के लिए एनर्जी देता है, ठीक है। जिसमें 5 जो है न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, समझ में आ रहा है। वो 5 न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स जो हम लोग को जो खाना बनाते हैं उनमें जितने चीज़ खाना बनाने के लिए हम शामिल करते हैं उस सारे में न्यूट्रिएंट्स भरा रहता है। न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं जिसे हम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर। समझ में आया। वाटर जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटर क्या है, हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, समझ में आया, जो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है। तो इसमें पहला जो है सो न्यूट्रिएंट्स था कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट्स में जो है शुगर और स्टार्च पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पाया जाता है, शुगर और स्टार्च पाया जाता है। आखिरी है कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ों में मिलेगा, तो आलू जानते हैं ना, आलू, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, शुगर, हनी, कैरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मैश, etc, इन सारी चीज़ों में जो है कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं लाइक बनानास, मैंगोस, वाटरमेलन्स एंड पपायास। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अभी तो समर सीजन चल रहा है तो ज़्यादा लोग जो है वाटरमेलन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, बनाना का यूज कर रहे हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, यानी कि ये सब जो है एनर्जी गिविंग फूड है। फूड आइटम्स कैसा है, तो एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स है। चलते हैं अब, दूसरा था हमारा न्यूट्रिएंट्स फैट्स। दूसरा था फैट्स, ये भी एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स है, इससे भी हमें एनर्जी मिलता है। समझ में आया। अब जानते हैं कि मतलब
अगर हमें फैट से भी जो है सो एनर्जी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, तो हम दोनों में से कोई एक खाएँ तो बेहतर होगा। लेकिन हम एक बात ध्यान देना होगा कि जितना हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, फैट से उसका ठीक दुगुना एनर्जी मिलता है। समझ में आया? ये फैट्स पाया जाता है बटर में, चीज़ में, सनफ्लावर ऑयल में, फुल क्रीम मिल्क में, ग्राउंड नट ऑयल में और कैल्शियम नट्स में। इन सभी चीज़ों में जो है सो फैट्स पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट का ठीक दुगुना होता है, मतलब उससे ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट से इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। इन सारे चीज़ को जो है हम लोग फैट्स के रूप में, फैट्स के फॉर्म में खाते हैं। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं कि इसमें जो है कुछ क्वेश्चन दे दिया है। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आपने पहले देख लिया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मेंशन द 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स आपको बता दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, नेम 2 फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस किस में पाया जाता है आपको बता दिए थे, मैज, राइस, एटीसी। तो इसमें 2 ही पूछ रहा है तो 2 ही बोलेंगे। फैट्स तो आपको बता दिए हैं, सो आलमंड्स हो गया, बटर हो गया। ठीक है, मिल्क भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नेम द सॉल्यूशन विच इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। तो कह रहा है किस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके लिए जो है हम लोग जो है सो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्च का फैट फूड में जो स्टार्च पाया जाता है उसके टेस्ट के लिए जो है हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। फिर कह रहा है क्या, जो कि नेम 2 सोर्सेस ऑफ ईच ऑफ प्लांट एंड एनिमल फैट्स। ठीक है, इसके लिए तो बता दिए हैं कि एनिमल के लिए हो जाएगा मिल्क, हो जाएगा बटर हो गया, वहीं पर जो है प्लांट के लिए जो है सो घी हो गया, आलमंड्स हो गया। ठीक है, सिर्फ 2 ही कह रहा है। चलते हैं तीसरे नंबर, जो हमारा प्रोटीन्स है, ये तीसरा न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारा बॉडी का मरम्मत किया जाता है। हमारा बॉडी छोटा से बड़ा होता है, अगर कहीं पर कट जाता है उसको ठीक किया जाता है। समझ में आ रहा है? प्रोटीन से और क्या होता है, चलिए यहाँ पर 3 मेन काम इससे होता है। प्रोटीन टू मेक न्यू सेल्स इन आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनाता है। जब हमारा बॉडी का सेल डैमेज हो गया उसको रिपेयर करता है। ठीक है, टू हेल्प द वॉन्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको वो दूर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, जो चिल्ड्रेन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, वो ज़्यादा खेलते रहते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए उनको ज़्यादा, एडल्ट से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उनको उनके शरीर में एक नया बेबी पल रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी इन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं ये सब चीज़ किस में पाया जाएगा, मिल्क, चीज़, पल्स, पीस, इन सारे चीज़ों में जो है सो प्रोटीन पाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारे चीज़ हैं जिसमें पाया जाता है, बीन्स, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, मीट, चिकन, एग्स, इन सभी चीज़ों में जो है सो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जिसको फिगर वाइज यहाँ पर शो कर दिया गया है, आप लोग इसे आसानी से देख करके समझ सकते हैं। इन सारे चीज़ों में प्रोटीन्स पाया जाता है। ओके, अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। विटामिन को कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी में किसी तरह का बीमारी ना हो, इससे हमारे शरीर की रक्षा करता है। अगर बीमारी हो भी गया है तो शरीर जो है वो बीमारी से दूर शरीर में ये विटामिन उस बीमारी से दूर रखता है। एक तरह से हम कह सकते हैं विटामिन जो है हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड है, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है बीमारियों से, डिजीज से, वायरस से। ठीक है, कई तरह के बीमारियों से रक्षा करता है। ये विटामिन जो है सो कई फॉर्म में पाया जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स में आता है विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये सब जो है विटामिन का टाइप्स है। विटामिन क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे करेगा, तो डिजीज से करता है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि विटामिन, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, फैट में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ विटामिन है जो फैट में सोल्यूबल है, फैट में घुल जाते हैं। एक विटामिन ऐसे हैं जो सनलाइट में पाया जाता है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, उसका नाम है विटामिन डी। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में बता दिया गया है
कि विटामिन उसका सोर्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सच एज विटामिन ए, हम देखें विटामिन के कई टाइप्स होते हैं। तो विटामिन ए जो है हमें बटर, मिल्क, बटर, कैरोट, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगोज, कॉड लिवर ऑयल, पपायास, इन सभी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड आई लाइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। ये विटामिन ए जो है सो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में आंखों की रोशनी को ठीक करके रखता है, आंखों की रोशनी को सही रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है और हेयर को भी हेल्दी रखता है। चलते हैं अब विटामिन बी की तरफ। तो विटामिन बी जो है सो मिल्क, एग, मीट, पोटैटोज, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कैरियल्स में आता है व्हीट एंड राइस। इन सारी चीज़ों में जो है विटामिन बी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के ग्रोथ और सही रूप से काम कर सके इसके लिए विटामिन बी की ज़रूरत पड़ती है। शरीर में क्या काम कर सके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर सके, हार्ट ठीक से काम कर सके, नर्व्स ठीक से काम कर सके, मसल्स ठीक से काम कर सके, इसके लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं विटामिन सी की तरफ। तो विटामिन सी जितने भी खट्टे मटेरियल होते हैं उसमें पाया जाता है, सच है सिट्रस फूड, ऑरेंज हो गया, लाइम्स हो गया, लेमन्स हो गया, आंवला हो गया, ये सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे दांत को, गम्स को और जॉइंट को हेल्दी रखता है। ओके, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है, कोई बीमारी अगर आ रहा है तो उसे दूर रखता है। ठीक, कौन, विटामिन सी। चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आपको बता दिए है ना कि सनलाइट में पाया जाता है। इसके साथ साथ मिल्क, फिश, एग, बटर एंड कॉड लिवर ऑयल, इन सारी चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे बोन्स और टीथ के लिए बेहद ज़रूरी है। बोन्स और टीथ के ग्रोथ के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, जो पाया जाता है मिल्क, फिश, एग, बटर एंड कॉड लिवर ऑयल में। सबसे नेचुरली तरीके से जो हमें विटामिन डी मिलता है वो सनलाइट में मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग में सनलाइट में आदमी को टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। आते हैं विटामिन ई की तरफ, जो पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स ऑयल में, पीनट, आलमंड्स, इस सब में पाया जाता है। ये विटामिन ई जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है सो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। चलते हैं अब विटामिन के की तरफ, जो पाया जाता है स्पाइनेक, ब्रोकली, सोयाबीन्स, इस सब में पाया जाता है। इट मेक्स प्रोटीन दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करता है विटामिन के, कहीं पर हमारा उंगली कट जाए तो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो है खून जम जाता है, थक्का बन जाता है खून का, तो विटामिन के जो है वही थक्का बनाने का काम करता है। अगर कहीं पर कट जाए और वहाँ पर थक्का नहीं बने, इसका मतलब विटामिन हमारे शरीर विटामिन के नहीं है, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि ब्लड निकलता चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है विटामिन के शरीर में रहता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही करता है कुछ देर के बाद वहाँ पर ब्लड को जमा देता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब जो है विटामिन्स है, विटामिन के सोर्स हैं जिससे हमारे शरीर को विटामिन मिलते हैं। आते हैं अब मिनरल्स की तरफ। तो मिनरल्स, हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम कर सके, हमारे शरीर का ग्रोथ ठीक से हो सके और हमारा शरीर हेल्दी रहे, इसके लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स को क्या चीज़ की ज़रूरत, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। मिनरल्स की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो टीथ और बोन के बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स, थायराइड ग्लैंड हो गया, मसल्स हो गया, इस सब को प्रॉपर काम करने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है छोटे अमाउंट में, उसी तरह हमारे शरीर में मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो मिनरल्स जो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। तो चलते हैं कि कैल्शियम मिनरल्स दियर सोर्स एंड इम्पोर्टेंस इन द बॉडी। कुछ मिनरल्स हैं जिनका सोर्स क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है सो पाया जाता है मिल्क, चीज़, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, इन सभी में जो है मिनरल्स पाया जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज़ नीडेड फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। हमारे शरीर में हड्डी होती है, बोन्स होता है, दांत होती है, टीथ होता है, तो उसके लिए जो है कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा ये दोनों चीज़ मजबूत रहे, बोन्स एंड टीथ सही से ये काम कर सके, हमारा मसल्स हो गया, हार्ट हो गया, ये ठीक से काम कर सके, बॉडी में जो है
क्लॉटिंग हो सके, मतलब खून का जमना हो सके, ठीक है। ये इसके लिए जो है कैल्शियम की होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको याद होगा कि विटामिन के रहने पर जो है सो हमारे बॉडी में जो है कहीं पर कट जाता है तो वहाँ पर क्लॉटिंग होता है, उसी तरह कैल्शियम रहने पर जो है सो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग होता है, ठीक। फास्फोरस ये भी मिनरल्स है। फिर तो फास्फोरस किस में पाया जाएगा? मिल्क, पियर्ल, मिलेट बाजरा को कहते हैं, बनानास पल्स दाल को कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस सब में फास्फोरस पाया जाता है जो हमारे दांत और हड्डी को बनाने में मदद करता है। फिर आते हैं आयोडीन। आयोडीन जो है सी फूड में पाया जाता है, ठीक है, सच एज फिश, लॉबस्टर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आयोडाइज्ड साल्ट इस सब में जो है। तो आयोडीन, अब इसका जो है सो हमने सोर्स तो देख लिया है। अब ये जो है फ़ायदा क्या है इससे, तो हमारे ये एसेंशियल है, मतलब ज़रूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब किसका फंक्शन, मतलब किसके काम के लिए? थायराइड ग्लैंड जो गला होता है ना हमारा, उसको सही से कंट्रोल करने के लिए जो है सो आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी में। फिर आयरन जो पाया जाता है सो स्पाइनेक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, एग्स, लीवर, पल्स, ग्राउंड नट एंड कैरियर्स लाइक बाजरा, इस सभी में जो है आयरन पाया जाता है। ये आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सब मिनरल्स है, समझ में आ रहा है। इस आयरन का यूज जो है हमारे शरीर में ब्लड सेल के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? ब्लड सेल के लिए। फिर अब आगे चलते हैं वाटर। वाटर हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, वाटर हैज़ नो न्यूट्रिशन वैल्यू बट इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एग्जिस्ट। वाटर जो है सो जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पानी के बिना जो है कोई एक वक्त भी, एक सप्ताह भी जीवित नहीं रह सकता है, समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ दिन तक तो जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, मतलब सप्ताह 2 सप्ताह के बाद जो है आदमी या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो सब मर जाते हैं। इसलिए जो है वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आखिर क्या काम है? तो बॉडी में जो है वाटर जो है सो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो डाइजेस्टेड फूड को जो है ब्लड सेल तक ले जाता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, जो खाना हमारे शरीर में जाता है ना, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसको वाटर ऑब्जर्व कर लेता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल तैयार होता है ना, उससे वो बाहर निकालता है, रिमूव करता है, ठीक है। समझ में आया? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है और डिहाइड्रेशन को दूर रखता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है ब्लड सेल तक जो है डाइजेस्टेड फूड को जो है सो ले जाता है, डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसको जो है ऑब्जर्व करेगा, समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है और डिहाइड्रेशन को दूर रखता है। इसलिए जो हमारे शरीर में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कहा गया है एक ह्यूमन बॉडी को जो है 2 से 3 लीटर वाटर एवरी डे नीड होती है, बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। हम लोग जो है वाटर जो लेते हैं वो कई रूपों में लेते हैं, जैसे कि वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और लिक्विड के फॉर्म में हम और क्या क्या लेते हैं, तो वाटर के साथ मिल्क भी लेते हैं, टी, कॉफ़ी, जूस, इस सारे चीज़ को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक। ये हमारे शरीर को जो है कंट्रोल करके रखता है, डिहाइड्रेशन दूर करता है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं रगेज। देखिए रगेज क्या है, तो रगेज जो है सो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, जिसे रगेज जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है, जिसे हम जो नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का नॉर्मली काम करते रहता है। रगेज जो है सेलुलोज का बना होता है, ये नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है। ये पाया जाता है आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर मिनरल्स में पाया जाता है, ओके। अब चलते देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मील्स टेकन एट ए टाइम इज कॉल्ड डाइट। हम जो है खाना खाने के समय में जितनी मात्रा में खाना लेते हैं उसे हम डाइट कहते हैं, लेकिन यही खाना अगर हमारे शरीर में एक निश्चित मतलब जो है ज़रूरत के अमाउंट में हम लिया जाए, ठीक है, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, तो उसे कहा जाता है, जिससे हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो सके, उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट, जिसमें फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये सारा कुछ जो है एक निश्चित अमाउंट में शामिल होता है, जिससे हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो पाती है। अब आगे देखते हैं क्या, सम वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कहते हैं कि खाना बनाते समय जो है या खाना बनाने वक्त में जो है क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और तो उसे हम देखते हैं। द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिपीटिंग वॉशिंग,
of rice, pulse, fruits and vegetables removes the water soluble vitamins and some minerals from them. This lowers their न्यूट्रिशन वैल्यू। देखिए क्या होता है कि अगर हम क्या होता है कि ज़्यादा देर खाना बनाने या खाना बनाने से पहले उसको ज़्यादा धोने से क्या होता है कि मटेरियल्स का विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो अगर 100% अगर विटामिन्स और मिनरल्स है, ठीक, तो ज़्यादा धोएंगे तो उसमें से क्या होगा कि 30% 40% जो है सो धोते वक्त ही निकल जाता है। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो हम उसे खाएंगे, उसे जो खाना बनेगा खाएंगे तो उसे हमारे शरीर में कम न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए जो है सो ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, बस इतना ही धोना चाहिए जिससे उसका जो है गंदगी निकल जाए। सेकेंड है टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीड्स टू द लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए क्या है कि अगर हम कोई चीज़ हमें खाने के लिए मिला हुआ है, चाहे जो मिनरल्स फूड मिला हुआ है, उसे हम ज़्यादा छीलेंगे तो क्या होगा, उसका जो है सो क्वालिटी जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और उससे हमें उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो फ़ायदे है वो हमें कम मिल पाएगा, चाहे विटामिन्स हो या मिनरल्स हो। तो उसको जो है सो ज़्यादा छीलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुकिंग ऑफ फूड हैज़ टू मेन बेनिफिशियल इफेक्ट। देखो जब हम खाना पकाते हैं तो उसे क्या फ़ायदा होता है, तो खाना पकाने से जो है, खाना बनाने से जो है फूड का टेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका डाइजेशन आसानी से हो पाता है। आगे देखते हैं। वेरियस wasteful cooking practices which lead to the loss of nutrients are। देखिए कई सारे जो है सो वेस्टफुल कुकिंग है जिसका प्रैक्टिस किया जाता है, तो उससे प्रैक्टिस करने पर न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस होता है। जैसे कुकिंग, अगर हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर जो है कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो विटामिन सी उसमें से निकल जाता है, चला जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें सलाद की ज़रूरत पड़ती है। ड्रेनिंग आउट ऑफ वाटर। अब देखिए अगर कहते हैं कि अगर हम पानी निकाल किसी खाने में से पानी निकाल देते हैं, तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है, प्रोटीन का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी भी खाने में से नहीं निकालना चाहिए। अब आती है क्या, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी डिफाइंड एज ए डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए लंबे समय तक अगर हम जो है सो न्यूट्रिएंट्स जो है अपने डाइट में नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो है क्या होता है, कमी आ जाती है, जिससे कई तरह की बीमारी होती है, जिसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। उनमें से जो है एक है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, जिसे हम PEM कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो देखिए स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, रफ एंड स्केली स्के, प्रोट्रैक्टिंग वैली, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, रिड्यूस्ड रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, चाइल्ड बिकमिंग वीक एंड इरेबल। देखिए इसमें क्या होता है कि शरीर का सही रूप से ग्रोथ नहीं हो पाता है, चेहरा जो है फूल जाता है। ठीक है, चेहरा जो है, स्किन जो है खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है, स्किन मतलब जो है सिल्की नहीं रहता है। उसके बाद जो है हमारा जो है हेयर जो है डिस्कलर हो जाता है, इन्फेक्शन होती है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सब जो होता है सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे हम PEM शॉर्ट में कहते हैं, इसके वजह से। ठीक है, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाली ये सब बीमारी है, जिसमें शरीर का ग्रोथ कम हो पाता है। आगे देखते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से जो है सो बच्चा पतला हो जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ चाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चों में जो है कम जो है ग्रोथ हो पाता है। ठीक है, उसका ग्रोथ बिल्कुल जो है लगभग रुक ही जाता है। ठीक है, और उसका वेट भी कम होता है। आगे देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं, बीमारी होते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, ये सब जो होता है विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। अब देखिए कुछ ऐसे मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीज, मिनरल से होने वाले रोग है, कुछ बीमारी है, मिनरल्स की कमी से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे रिकेट्स, गटर, अनेमिया, ये सब जो है मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग हैं, बीमारियां हैं। ठीक है,
जिसको एक टेबल में जो है डाल दिया गया है। डिजीज डिसऑर्डर बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन फूड। डिफिशियंसी के कारण जो है हमारे शरीर में विटामिन जो बीमारी होती है, ठीक है, वो सब बताया गया है। उसका साइन क्या है वो भी बताया गया है। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है बीमारी, ठीक है। और इसका जो है मतलब संकेत क्या है, कैसे समझेंगे, तो पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन, ठीक है। फिर कहते हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जिससे मसल्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं और मनुष्य को ज़्यादा थकान मिलता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, जिससे मसूर में जो है ब्लीडिंग होते रहता है, खून निकलते रहता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिससे बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो है मिनरल्स की कमी से जो है, ये तो विटामिन से होने वाला बीमारी था। अब मिनरल्स की कमी से जो मिनरल्स यानी कि आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, इसकी कमी से जो है इस तरह की बीमारियां होती है और उसमें जो है कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया, कैल्शियम की कमी से बैकबोन और डेंटल कैरेज होता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका जो थ्योरिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और इस चैप्टर को कम्प्लीटली जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इस चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसको अच्छे से रीडिंग कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।